अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। पहला वीडियो है जो चाइना का जो फ़लस्तीन के लिए सामान भेजा, बहुत ही अच्छी बात है। खुशखबर ये है, वो कहते हैं अल्लाह ताला जिससे मदद लेना चाहे उससे मदद ले लेता है। अल्लाह ने ये काम चाइना से लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चाइना वो हिंदुस्तान का दोस्त है, या हम इसमें नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि अल्लाह जिससे मदद लेना चाहे वो मदद ले लेता है अपने बंदे के लिए। आप लोग ये वीडियो देखें। उसके बाद सऊदी अरब का सुअर सलमान बिन मोहम्मद, ये सुअर की औलाद, इनकी माँ ने इनको से तालीम हासिल नहीं दी। ये अपनी मर्जी का राज करते हैं सऊदी अरब के अंदर, और हमारे मुस्लिम बहनों को एक गैर मुहर्रम के साथ नचाती है और उनको मुलाकात कराती है। और ये सूर अपने बहन की इज्जत को बाजार में बेचती है और सौदा कर लेती है $600 बिलियन का। ये सऊदी अरब का हाल है। चाइना एक मुसलमान का मसीहा बन चुका आज। क्यों बना? अल्लाह ने उसको दिल में ये बात डाली कि तुम गाजा की मदद करो। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम गाजा की मदद करो, मुसलमानों की नजर में तुम अच्छे बन जाओगे। अल्लाह ने वो इज्जत दी चाइना को। किस लिए दी? किसने? किसी इंसान ने दी? नहीं। किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो इंसान किसी को इज्जत दे। अल्लाह ताला ने उनको दिमाग में बात डाली, तुम मेरे बंदे की मदद करो, फलस्तीन गाजा लेबनान के बंदे की मदद करो, मैं तुम्हारे पूरा दुनिया के अंदर इज्जत दिलाऊंगा। पूरा दुनिया देख रहा है कि चाइना गाजा पर सामान भेजा और इजराइल को औकात दिखाया चाइना ने। अगर मेरा फाइटर जेट और प्लेन को कुछ किया तो इस दुनिया के नामो निशान से मिटा दूंगा इजराइल को। 10 फाइटर जेट, लड़ाकू विमान और जिसमें सामान लादा गया था, हवाई जहाज उसको कहते हैं, और वो 2 भेजा था सामान लाद कर। आज तक कोई मुस्लिम ममालिक किया? सऊदी अरब, दुबई, कतर। सऊदी अरब ने $600 बिलियन का सौदा किया, इन्वेस्ट किया अमेरिका में, और मुसलमान बहने की इज्जत को उनके हाथ में रखा। जो इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, इस्लाम मजहब का दुश्मन है, उसके साथ इन्वेस्ट किया $600 बिलियन का। दूसरे नंबर पर कतर $1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्ट किया। वो कतर का बादशाह का उनकी इज्जत कहाँ गई? हमारी मुस्लिम बहने की इज्जत एक गैर मुहर्रम के हाथ में रख दी, नचाती रही। वो कतर का बादशाह का है, वो सुअर का औलाद कहाँ है? $1.2 ट्रिलियन आप अमेरिका में खर्च कर सकते हो, लेकिन फलस्तीन के जहां मासूम बच्चे मर रही है, भूख से शहीद हो रही है, आप उन पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती हो, उनके मदद नहीं पहुंचा सकती हो आप। ये सुअर की औलाद है, ये सुअर की औलाद है। एक उलमा ने कहा था कि अरब अमेरिका का गुलाम होगा, इजराइल का गुलाम होगा। आज सच हो रहा है वो बात। तीसरे नंबर पर दुबई, शेख अब्दुल रशीद, ये $1.4 ट्रिलियन, $1.4 बिलियन का इन्वेस्ट किया अमेरिका में। ये सुअर की औलाद 2005 में अपने छोटे छोटे बच्ची को इज्जत का निवाला किया था, नीलाम किया था डोनाल्ड ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे अपने छोटी बच्ची का इज्जत नीलाम किया था। उसको बाल खोल करके नचा रही थी। ये कौन सा मुसलमान देश है? इनको तो चुल्लू पर पानी मर जाना चाहिए। तुम अपने बाप अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ कर अपने माँ बहन की इज्जत को नीलाम कर रही हो, और तुमको फलस्तीन गाजा की मदद करने के लिए तुमको शर्म आती है? तुम्हारे पिछुआरे से खून निकलते हैं। ये तुम्हारा हालत है। अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह जरूर पकड़ेगा। अगर सऊदी अरब के अंदर काबातुल्लाह नहीं होता तो सऊदी अरब को नस्त नाबूद कर देता अल्लाह ताला। मदीना मनव्वर काबातुल्लाह नहीं होता, नस्त नाबूद करता उलमा इन अरब वालों को। गाजा के अंदर एक घर नहीं बचा, सोने के लिए घर नहीं बचा, आराम करने के घर नहीं बचा, और अमेरिका के साथ ये लोग डील कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुअर की औलाद हो। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम हिंदुस्तान से चलता है, किसी अरब देश से नहीं चलता है। आज चाइना देखो, पूरा मुसलमान आज उसको इज्जत दे रहा है। लोग कहते हैं चाइना के अंदर मुसलमान को तकलीफ दी जा रही है। कानून को तोड़ेगा तो कानून उसको सजा देगा। अगर चाइना में मुसलमानों को तकलीफ देता तो वहां पे 7,000 करोड़ का मस्जिद नहीं बनाता। 7,000 करोड़ का मस्जिद बनाई है चाइना में।
ये मीडिया की बात नहीं सुननी हमें। अल्लाह ने वो इज्जत दी चाइना को जिसका वो हक था, और इसराइल को उसका औकात दिखाया। अगर तुमने मेरे फाइटर जेट हवाई अड्डे को कुछ किया जो सामान लेके जा रहा है, तो तुम्हारा इस दुनिया से नाम मिटा देंगे। तब जाकर उनको खाना मिला उन फलस्तीन मुसलमान भाई बहनों को। क्यों फलस्तीन गाजा को मुसलमानों के जीने के लिए कोई हक नहीं है? तुमने क्या क्या, तुम अरब वालों ने तुमने क्या किया? इन सुअर के औलाद को क्या बिरयानी खाएगा, मटन बिरयानी खाएगा, ऊँट बिरयानी खाएगा? तुम लोग सुअर बिरयानी क्यों नहीं खाते? तुम लोग अगर सुअर खा लेते तो तुम समझते ये काफिर है। नंबर 1, ये लोग अरब वाला जितने भी है, इनके दिल से ईमान निकल चुका है। इनको काफिर कहना बेहतर है, इनको काफिर कहना बिल्कुल जायज है। ये कोई मुसलमान नहीं है, इनको काफिर कह सकते हो आप, काफिर बोलना चाहिए इनको, क्योंकि दिल में जरा से भी रहम नहीं आया। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब, कतर और दुबई में पहुंचकर उनका जश्न मना रही है, रेड कारपेट को उनको आने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं। ये कौन सा मुसलमान है? अपनी माँ बहन की इज्जत को उनको हाथ में दे रहा है कि मेरे बेटी को लेके जाओ, मेरे बहनों को लेके जाओ। ये सुअर की औलाद है, ये काफिर बन चुका है। इनको काफिर कहना बिल्कुल जायज है। इनका दिल में ईमान नहीं है, इनके दिल में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। क्यों? आज मुसलमान जितने भी मुस्लिम ममालिक है, उनमें से 1-2 है जो फलस्तीन गाजा के मुसलमानों की मदद करते हैं। तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर चाइना आया। अल्लाह ने वो इज्जत दी, आज पूरा दुनिया चाइना का नाम कर रहा है। क्यों? अपने दम पर कहा अगर मेरा फाइटर जेट और प्लेन को कुछ किया तो इसराइल को दुनिया से मिटा देंगे। और सलमान बिन मोहम्मद, तुम ये बात काल तुमको सुन लो, सुअर की औलाद, तुम अमेरिका के राष्ट्रपति को सेफ्टी दे सकते हो, फाइटर जेट दे सकते हो जब वो सफर कर रहा होता है। उनके लिए फाइटर जेट तुम भगा सकते हो उनके पीछे, लेकिन फलस्तीन गाजा के ऊपर जो बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही है, उनके लिए तुम फाइटर जेट नहीं सेफ्टी भेज सकते हो। तुम अपने बाप को सेफ्टी दे सकते हो, जो तुम्हारा औलाद है, तुम्हारा भाई बहन, उनको सेफ्टी नहीं दे सकते हो। उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर तुम्हारे बाप डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे मुल्क में जाए तो उनके लिए सिक्योरिटी है, उनके लिए फाइटर जेट है, उनके लिए हमारे माँ बहन की इज्जत है। ये है सुअर के औलाद के ईमान। ये काफिर हो चुका है। इनके साथ कोई बातचीत ना करे, इन सुअर के साथ कोई ताल्लुक मत रखना। मुसलमानों कि इस्लाम हिंदुस्तान से चलता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हिंदुस्तान से हमें ठंडी महसूस होती है, ठंडी हवा की महसूस होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। इसलिए भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो सच हो रहा है कि हिंदुस्तान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा पहुंचता था। हिंदुस्तान से इस्लाम चलता है, किसी अरब कंट्री से नहीं चलता है। ये सुअर खाने वाला है, बिरयानी खाने वाला है। आज तक किसी चीज का इब्तिदा नहीं किया, किसी चीज के बनाने का कोई होर नहीं है सुअर को। सिर्फ काबातुल्लाह के पैसा को जमा करके शराब पीने की आदत है सुअर को। हज के पैसा से शराब पीता है सुअर लोग। आप लोग पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों, ठीक है। और मुसलमानों, अभी भी वक्त है, मैं हमेशा कहता हूं हर वीडियो में एकता हो जाओ, ठीक है दोस्तों।